कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सुबह उठते ही अपने काम में जुट जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए दिन की शुरुआत करना ही एक जंग जैसा होता है। ये प्रेरणा की एक पहेली है, एक ऐसी पहेली जो हम सबकी जिंदगी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आकार देती है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी चिंगारी है जो हमें आगे बढ़ाती है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं, प्रेरणा की ये पहेली आखिर है क्या? वो कौन सी अंदरूनी ताकत है जो हमें कोई भी एक्शन लेने पर मजबूर करती है? और देखिए, ये सवाल हम सबसे जुड़ा हुआ है। क्यों कुछ लोगों में अपने लक्ष्य को पाने का एक जुनून होता है, जबकि दूसरे बस शुरू ही नहीं कर पाते? इसी क्यों के जवाब में हमारी आज की पूरी खोज छिपी है। तो अगर इसे ठीक से समझना है तो सबसे पहले इसे परिभाषित करते हैं। प्रेरणा को ना एक इंजन की तरह समझिए। ये वो शक्ति है जो हमारी गाड़ी को सिर्फ स्टार्ट ही नहीं करती, बल्कि उसे सही रास्ते पर रखती है और तब तक चलाती रहती है जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच ना जाएं। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस इंजन को चलाने के लिए फ्यूल मतलब ऊर्जा कहां से आती है? असल में इसके दो मेन सोर्स हैं। हमारी प्रेरणा या तो हमारे अंदर से आती है या फिर हमें बाहर से मिलती है। और हाँ, ये दोनों ताकतें एक दूसरे से बहुत अलग हैं। देखिए, आंतरिक प्रेरणा वो है जब कोई किताब इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि उसकी कहानी में मजा आ रहा है, और बाह्य प्रेरणा तब होती है जब वही किताब इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि एग्जाम पास करना है। मतलब एक दिल से आती है और दूसरी जरूरत से। अब प्रेरणा को और गहराई से समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने हमें एक पूरा टूल किट दिया है। इसमें 5 बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत हैं जो हमें किसी भी सिचुएशन में मोटिवेशन को परखने में और उसे समझने में मदद करते हैं। हमारे इस टूल किट का पहला और शायद सबसे मशहूर टूल है मैस्लो का सिद्धांत। ये हमारी बुनियादी मानवीय जरूरतों पर आधारित है, मतलब ये प्रेरणा की नींव रखता है। मैस्लो का ये पिरामिड हमें बताता है कि प्रेरणा एक सीढ़ी की तरह है। कोई भी सीधे सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। सोचिए, अगर किसी को ये चिंता है कि रात में खाना मिलेगा या नहीं, तो उससे दुनिया बदलने की उम्मीद करना थोड़ा बेमानी है। पहले बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं, उसके बाद ही ऊंचे लक्ष्यों के बारे में सोचा जा सकता है। हमारा अगला टूल खास तौर पर काम या सीखने के माहौल में प्रेरणा को समझने के लिए बना है। ये है हर्ट्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी, यानी 2 कारक सिद्धांत। हर्ट्जबर्ग का सिद्धांत एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया देता है। वो कहते हैं कि संतुष्टि और असंतुष्टि 2 अलग-अलग पैमाने हैं। कुछ चीजें जैसे कि काम की पहचान मिलना हमें प्रेरित करती हैं, और कुछ चीजें जैसे एक ठीक-ठाक सैलरी वो बस हमें नाखुश होने से बचाती हैं। मतलब खराब सैलरी की वजह से कोई नौकरी छोड़ सकता है, पर बहुत अच्छी सैलरी की वजह से कोई जी जान लगाकर काम करे, ये जरूरी नहीं है। अब आते हैं हमारे तीसरे टूल पर। यह सिद्धांत 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक इच्छाओं पर फोकस करता है जो हमारे व्यवहार को, हमारे एक्शन को दिशा देती हैं। मैक्लेलैंड कहते हैं कि हम सब में ये 3 ड्राइवर्स होते हैं, बस किसी में कोई एक ज्यादा हावी होता है। अचीवमेंट वाला इंसान हमेशा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है, पावर वाला इंसान टीम को लीड करना चाहता है, और एफिलिएशन वाला व्यक्ति चाहता है कि सब लोग मिलजुल कर काम करें। हमारा चौथा टूल स्किनर का सिद्धांत बहुत ही सीधा और सरल है। ये कहता है कि हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। हमारा व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि उस काम को करने के बाद क्या होता है, इनाम मिलता है या सजा। स्किनर का सिद्धांत आसान है। जब किसी अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है, जैसे कोई इनाम मिलता है, तो हम उसे दोहराते हैं। अगर किसी काम से कोई मुश्किल दूर हो जाती है, तब भी हम उसे दोबारा करते हैं। और जब किसी काम का नतीजा बुरा होता है, तो हम उस व्यवहार से बचने लगते हैं। और अब हमारे टूल किट का आखिरी टूल, ये प्रेरणा को एक गणित के सवाल की तरह देखता है। व्रूम का सिद्धांत कहता है कि कोई भी काम करने से पहले हमारा दिमाग अनजाने में एक कैलकुलेशन करता है। ये फॉर्मूला दिखाता है कि प्रेरणा 3 चीजों का गुणनफल है। और सबसे दिलचस्प बात जानते क्या है? अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज 0 हो जाए तो कुल प्रेरणा भी 0 हो जाती है। चलिए इन तीनों को फटाफट समझते हैं। इस समीकरण का पहला हिस्सा है प्रत्याशा। ये मन में उठा एक सीधा सा सवाल है, क्या मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा हिस्सा है साधारणता। ये भरोसे का सवाल है, अगर मैंने काम पूरा कर भी लिया तो क्या मुझे वाकई वो इनाम मिलेगा जिसका वादा किया गया है? और आखिरी हिस्सा संयोजकता। इसका मतलब है, जो इनाम मिलने वाला है क्या वो मेरे लिए सच में कोई मायने रखता भी है? अगर इनाम ही आकर्षक ना हो तो फिर कोई मेहनत क्यों करेगा?
तो हमने सिद्धांतों का ये शक्तिशाली टूलकिट तो देख लिया, पर अब असली सवाल ये है कि इन औजारों का असल दुनिया में इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं। तो इन सभी सिद्धांतों का सार क्या है? मैस्लो याद दिलाते हैं, पहले बुनियादी ज़रूरतें पूरी करें। हर्ट्ज़बर्ग और मैक्लेलैंड सिखाते हैं, काम को पहचान दें और उस